तो वैसे तो पहला सुनो मेरी तरफ तो राम राम। आई होप आप सब ठीक हो भाई, मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो जब भी हम कहीं घूमने का प्लान बनाते तो हमारे मन में भाई बहुत सारी क्वेश्चन हो, और उनमें से एक क्वेश्चन आ बजट का। तो आज इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कैसे कम से कम बजट में आप कहीं पे भी ट्रैवल कर सकते हो। और मेरी जो लास्ट जो ट्रिप थी वो थी लद्दाख की, तो बहुत सारे भाई क्वेश्चन थे कि भाई बजट कितना था, क्या कुछ था। तो इस वीडियो में वही बात करेंगे, और कैसे आप 10,000 रुपये के अंदर अंदर लद्दाख में घूम सकते हो। तो उस चीज़ के ऊपर भी भाई हम बात करेंगे, क्योंकि एक लद्दाख एक ऐसी जगह है भाई जहाँ पे हर कोई जाना चाहता है। एक है ना बहुत खूबसूरत भाई, बहुत मज़ेदार जो लोकेशन है ना आपके लिए वो है, एक बार लाइफ में ज़रूर विजिट करो। बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें आपने देखने को भी मिलेंगी वहाँ पे। तो जब भी हम घूमने का प्लान बनाते हैं तो भाई 3 पॉइंट होते हैं जिसका जो मेन जो खर्चा होता है वो होता है, एक तो रहने का, और दूसरा हमारा फूड का, और तीसरा हमारा पेट्रोल वगैरह जिस भी तरीके से आप जा रहे हो। तो ये 3 मेन पॉइंट होते हैं, 3 ही खर्चे होते हैं मेन, जिससे कि आप अपनी जो ट्रिप है उसको मैनेज करते हो। इसको आप कितना ही बढ़ा लो कितना भी घटा लो, क्योंकि ये बजट एक ऐसी चीज़ है उसको भाई जितना आप एक्सटेंड करना चाहो उतना कर सकते हो। जैसे आपको फैसिलिटी चाहिए तो आपका बजट भी वैसा वैसा ऊपर होता जाएगा, और जैसे आप उसको कम करना चाहते हो जिसका बजट नहीं है तो उसको आप कम भी कर सकते हो, कि लिमिटेड जो होता है वो बजट उसमें आप कम कर सकते हो उसको। सबसे पहले हम बात करेंगे स्टे की। तो स्टे में अगर आपका बजट अच्छा है तो भाई आप कहीं पे भी होटल वगैरह ले सकते हो, कोई टेंशन है नहीं। अगर आपका बजट नॉर्मल है तो आपको ज़रूरी नहीं भाई आप महंगे होटल में जाओ, या तो कोई सस्ता होटल देख लो, या फिर शहर से मतलब जहाँ भी आप रुक रहे हो उससे आगे पीछे अगर थोड़ा कोई होटल है तो आप होटल, या मतलब रेंट पे वैसे रूम दे देते हैं आजकल तो सस्ते में मिल जाता है वो, तो आगे पीछे आप ट्राई कर सकते हो तो वो ले सकते हो। अगर आपका बजट उससे भी कम है तो आपको थोड़ी एक इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। वो कोई खर्चा नहीं होगा, वो इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि वो आपको हर ट्रिप पे हर जगह काम आएगी। तो वो अपना भाई एक टेंट परचेज़ कर सकते हो आप, एक वाटर प्रूफ अच्छा सा टेंट जो 2,000 रुपये में आपको मिल जाएगा डिकैथलॉन से। बहुत अच्छी ब्रांड है भाई, और टेंट जो है बहुत अच्छा है, क्योंकि मेरे पास भी है 3% का टेंट है मेरा, जो कि 3,000 रुपये का आया था। तो अगर आप सिंगल बंदे हो या फिर 2 बंदे हो और आप ट्रैवल कर रहे हो तो आपको 2% का टेंट आता है, उसमें एडजस्ट हो जाओगे आराम से। 2,000 रुपये का टेंट आएगा, वो आप परचेज़ कर सकते हो। तो स्टे का हो गया ये, इस तरीके से आप अपना जो होटल का खर्चा वो बचा सकते हो। जैसे कि हम अपनी हर ट्रिप में लगभग कैंपिंग ही करते हैं भाई, और कैंपिंग का जो अपना मज़ा है ना भाई वो बहुत अलग है। वो एक्सपीरियंस आपको होटल के रूम में नहीं मिलेगा। वहाँ पे आपको थोड़ी ये फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी भाई, थोड़ा लग्जरी लाइफ स्टाइल हो जाएगा। अगर आपको नेचर का मज़ा लेना तो भाई कैंपिंग बेस्ट है। उसमें भाई जो फील है ना, जो आप कहीं पे भी, एक तो देखो इमरजेंसी में कहीं पे भी लगा, अगर आपको होटल वगैरह नहीं मिल रहे हैं, या फिर आप नहीं मतलब कहीं पे अगर आप फंस गए हो तो वहाँ पे भी आप कैंपिंग कर सकते हो, या फिर कोई अच्छी लोकेशन है वहाँ पे होटल वगैरह नहीं है तो वहाँ भी आप कर सकते हो। जब भी आप कैंपिंग करो भाई अवॉइड करना कि जंगली एरिया ना हो, क्योंकि जहाँ पे पेड़ वगैरह ज़्यादा मतलब जंगल का जो एरिया है वहाँ पे भाई जानवरों का थोड़ा खतरा होता है। तो उस चीज़ का भी अपना ध्यान रखना, नहीं तो आप कहीं पे भी कैंपिंग कर सकते हो, इतनी कोई दिक्कत होती नहीं है। तो दूसरा पॉइंट है हमारा फूड का। फूड में आप कैसे अपना जो बजट है वो कम कर सकते हो। तो आपको ज़रूर नहीं है भाई आप महंगे रेस्टोरेंट में खाना खाओ, आप छोटे जो ढाबे वगैरह होते हैं वहाँ पे भी खा सकते हो। और थाली सिस्टम जो होता है ना, थाली मिलती है वो आपको मिल जाएगी वहाँ पे 70-80 रुपये में, ज़्यादा से ज़्यादा 100 रुपये में आपको एक थाली मिल जाएगी। तो 200 रुपये में अगर आप 2 टाइम खाते हो तो आपका पूरा दिन निकल जाएगा। वहीं पर अगर आप हायर मतलब बड़े रेस्टोरेंट वगैरह में खाओगे तो 300-400 रुपये में आपको एक टाइम का खाना पड़ेगा, और ऊपर भी कितना बढ़ा लो वो तो आपके ऊपर है ही। पर अगर आप बजट में कर रहे हो तो ये चीज़ें उनके लिए भाई, तो आपको वहाँ पे थाली सिस्टम हो सकता है। और अगर आपको उससे भी थोड़ा बजट कट करना है तो वही अपना साथ में लेके आप चल सकते हो। जैसे कैंपिंग के स्टोव वगैरह जो आते हैं और गैस कैन आती है, तो वो चीज़ आप साथ में कैरी कर सकते हो, जिससे कि आपका बजट जो थोड़ा और कम हो जाएगा। तो बहुत सारे फूड हैं जो रेडी टू ईट हमें मार्केट में मिल जाते हैं, तो आप वो परचेज़ कर सकते हो, जिससे कि आपका बजट जो थोड़ा और कम हो जाएगा, और वो आपको उससे भी सस्ते पड़ेंगे। तो वो आपके ऊपर है कि आप कितना क्या कुछ करना चाहते हो। पर इतना तो 70-80 रुपये भाई ज़्यादा महंगी है नहीं, दिन में 150-200 रुपये में आपका एक दिन निकल सकता है। तो फूड आप इस तरीके से कर सकते हो। और अगर कहीं पे आप घूमने गए और वहाँ पे गुरुद्वारा या फिर मंदिर है, वहाँ पे लंगर वगैरह चलते रहते हैं, तो वहाँ भी आप अपना जो फूड की है जो कॉस्ट कटिंग कर सकते हो, वहाँ भी आपको फ्री में खाना मिल जाएगा। तो तीसरा पॉइंट आता है हमारा ट्रांसपोर्ट का, ट्रैवल का, कैसे आप ट्रैवल करते हो। तो वो आपके ऊपर, आपके बजट के ऊपर। आप गाड़ी से करते हो भाई कोई दिक्कत नहीं है आपके बजट की भी। अगर आप बाइक, मैं बाइक का लेके चल रहा हूँ, अगर आप बाइक से ट्रैवल करते हो या फिर आपका बजट उससे भी कम है तो आप साइकिल से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात ऐसी होती नहीं है। साइकिल से आप ट्रैवल हर जगह पर कर सकते हो। मगर मैं बाइक का लेके चल रहा हूँ कि बाइक में आप कैसे कॉस्ट कटिंग कर सकते हो। तो उसके लिए आपको ज़रूरी नहीं है कि आपके पास है ना हायर सीसी की बाइक चाहिए, आप कहीं पर भी घूमने जाओ आपको बड़ी बाइक चाहिए। क्योंकि हम लद्दाख गए थे तो मेरे पास अपाचे थे 164 भी, और मेरे साथ में एक भाई गया था विकास, तो उसके पास प्लेटिना थी 110 सीसी की बाइक थी।
तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है बड़ी बाइक की। 100 सीसी बाइक पे आप कहीं पे भी ट्रैवल कर सकते हो। अगर आपके पास उससे भी छोटी है तो थोड़ी और प्रॉब्लम हो सकती है, पर 100 सीसी बाइक भाई एनफ है ट्रैवल करने के लिए, और उसके बहुत सारे फ़ायदे भी हैं और बजट की भी कटिंग होती है। क्योंकि आपको जब बाइक से आप ट्रैवल करें तो आपको मेंटेनेंस भी देखना पड़ेगा, फ्यूल भी है और भी खर्चे हो जाते हैं कई बार। तो अगर बात करें मेरी ट्रिप की, जो मेरी लद्दाख ट्रिप थी, उसका कितना खर्चा आया था, क्या कुछ था, कितने दिन के लिए मैं गया था, क्या मेरा रूट था, तो वो चीज़ मैं आपको बता दूँ। तो टोटल जो मेरे दिन थे, जो ट्रिप थी मेरी, वो थी 13 दिन की। और जो मेरा रूट था वो था हरियाणा से मैंने स्टार्ट किया था, और हरियाणा से मैं गया था चंबा हिमाचल, और वहाँ से मैंने किया था सच पास। फिर वहाँ से किल्लाड़ किश्तवाड़ होते हुए मैं गया था टांडी, मनाली के पास में है जगह, तो वहाँ पे निकला था। और फिर वहाँ से मैं गया दारचा, और दारचा से मैंने किया था पूरा जंस्कार। दारचा से गया मैं शिंकुला और पादुम होते हुए, और पादुम से मैं गया था सीधा लामायरू। एक नया रोड है भाई जो इतना एक्सप्लोर है नहीं, तो मैंने वो चूज़ किया था। उसमें आपके जो है 200 किलोमीटर बच जाते हैं। अगर आप कारगिल साइड से जाते हो ले, तो आपको 200 किलोमीटर छोटा पड़ेगा, वो 150-200 किलोमीटर के बीच में है। तो इसलिए मैंने वो नया रूट चूज़ किया था। तो वहाँ से गया था मैं ले, और ले से गया था फिर मैं सियाचिन बेस कैंप, और फिर वहाँ से गया था पेंगोंग। पेंगोंग से गया था मैं हानले, और हानले से सोमरेरी वाला जो रोड है वो पकड़ के गया था मैं वापस डैबरिंग, और डैबरिंग से मनाली, और फिर वहाँ से हरियाणा। तो ये था मेरा रूट। तो इसमें मेरे किलोमीटर वगैरह जो भी हैं, कितना क्या कुछ लगा, वो सारी चीज़ मैं आपको बताता हूँ। तो जो मेरे टोटल किलोमीटर थे वो थे 3130। आने जाने के मेरा 3130 किलोमीटर थे पूरे। और इसमें मैं आपको अपने जो एक्सपेंस है बताता हूँ। सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको फूड का। मेरा फूड का कितना खर्चा लगा 13 दिन का। तो फूड का मेरा जो खर्चा था वो था 3262 रुपये। और उसके बाद अगर हम बात करें पेट्रोल की, तो पेट्रोल था मेरा 7006 रुपये का लगा था, जिसमें मैंने 69.57 लीटर पेट्रोल मेरी बाइक में लगा था, जो कि घर तक फुल टैंक की थी। मैंने घर से निकल के फुल करवाया था, और घर पे जब मैं आया तो मेरी टैंक फुल थी। इसमें मेरा 69.57 लीटर जो पेट्रोल वो लगा था, और किलोमीटर थे मेरे 3130। तो मेरी बाइक की जो एवरेज थी वो निकली थी भाई 45 की एवरेज मेरी बाइक ने दी थी। और यहाँ पे अब मैं जो सिटी में अपनी बाइक चलाता हूँ ना, तो तब भी 45 की देती है, कई बार कम दे देती है। पर वहाँ पे भाई मेरे को लग नहीं रहा था कि ना मेरी बाइक इतनी माइलेज दे देगी। मैं सोच के चला था कि यार 30 या 35 की माइलेज देगी, क्योंकि यहाँ पे इतनी कम दे रही थी। पहले मेरी बाइक बहुत अच्छी माइलेज देती थी, 55 प्लस मेरी बाइक की माइलेज थी पहले, पर अब 45 के अराउंड हो रखी है। और वहाँ भी मेरे को भाई इतना माइलेज मिला है। तो ये सारी कैलकुलेटेड, एग्जैक्ट नहीं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, पर भाई एग्जैक्ट ये है नहीं। पर 45 के आसपास में मेरी बाइक ने माइलेज दी थी। और उससे अलग अगर बात करूँ तो होटल वगैरह की, तो भाई होटल मैंने ले में लिया था एक दिन। वो होटल नहीं लिया था, रूम नहीं लिया था, सॉरी, वो हमने एक डॉर्मेट्री ली थी। तो अगर आपको है ना कहीं पे रूम वगैरह लेना है, तो सिंगल बंदे हो और आपको रूम लेना है, तो आप रूम ना लेके अगर आपको हॉस्टल मिल जाता है ना कहीं पे, तो वहाँ पे हॉस्टल में रुको। वहाँ पे आपको सिंगल बेड मिल जाएगा। उसका कहीं कहीं पे भाई वो है ना सीज़न वाइज और जगह के हिसाब से प्राइस होते हैं। 200 रुपये में मिल जाएगा कहीं पे 400 में, कहीं पे 500 में। तो ले में हमें मिला था 450 रुपये में एक बेड। तो हमने 2 बेड लिए थे, तो अलग अलग हो गए वो, तो 450 रुपये लगे थे। और उससे अलग मेरा जो खर्चा था, कुछ भी मतलब मैंने एक्स्ट्रा किया था, तो 1040 रुपये का मेरा खर्चा वो था। तो जो टोटल मेरे पैसे लगे थे वो थे 11,758 रुपये। और इसमें मेरा जो आपने रूट मैंने बता दिया, मेरा तो बहुत बड़ा रूट हो गया था। अगर आपको लद्दाख करना ना, और उसमें आपका जो बजट है वो इससे कम हो जाएगा आराम से। एक तो सीधा सीधा आप ये निकालो कि 450 रुपये तो मेरे जो होटल के मैंने लिए थे वो निकाल दो। वो मैंने इसलिए था भाई क्योंकि हालत बहुत ख़राब हो रही, धूल मिट्टी में बहुत बुरा हाल था। तो इसलिए नहाने धोने के लिए हमने एक दिन रूम ले लिया था। वो कोई ज़रूरी नहीं है, आप अगर नहीं लेना चाहते तो मत लो। और 1040 रुपये जो मेरे एक्स्ट्रा लगे थे, तो आप वो निकाल दो। इसमें से आप 540 रुपये ऐड कर लेना। आपका जो परमिट है, ले में परमिट जो लगता है, उसके 540 रुपये मेरे लगे थे 13 दिन के। 1-2 दिन मैंने एक्स्ट्रा ही परमिट लिया था। तो 11-12 दिन का परमिट था मेरा, उसके 540 रुपये लगे थे, जिसमें 400 रुपये तो आपकी इन्वायरमेंटल फ़ीस है, और 20 रुपये पर डे की आपकी लगेगा। तो जितने दिन का आपको चाहिए उतना आपका बजट उसका हो जाएगा। तो मैं मान के चल रहा हूँ भाई, अगर आप दिल्ली से या फिर हरियाणा से कहीं से ट्रैवल कर रहे हो, और जितना मेरा यहाँ से किलोमीटर पड़े हैं, अगर आपको खाली लेह लद्दाख करना है ना, लद्दाख का जो आसपास का एरिया है वो कवर करना है, तो 10,000 रुपये से नीचे आप आराम से कर सकते हो। 8-9 हज़ार रुपये में आप आराम से लद्दाख की अपनी जो ट्रिप है वो पूरी कर सकते हो भाई। कोई बड़ी बात ऐसी है नहीं। मैंने आपको टिप्स बता दी कैसे कैसे आप उसको कम कर सकते हो, बड़ा कितना भी लो वो आपके ऊपर है। तो ये था। और अगर मेरा जो टोटल कॉस्ट, उससे पहले कुछ भाई सामान भी लिया था मैंने, तो उसकी वो इन्वेस्टमेंट थी, मगर आप अगर जानना चाहते हो मैं बता देता हूँ। तो वो मेरा टोटल लगा था भाई 11,758 रुपये तो मेरा कुल खर्चा आया था।
और 34,565 रुपये मैंने पहले इन्वेस्ट कर दिए थे, क्योंकि उसमें मैं बहुत सारी चीज़ लेके आया था। मेरे पास राइडिंग जैकेट वगैरह नहीं थी और कुछ टूल भी लेके आया था मैं साथ में, तो बहुत सारी चीज़ें थी जो मैं साथ में लेके गया था। और अगर उन सबको मिला दूँ तो मेरा जो ग्रैंड टोटल जो आया ना, मतलब जाने से पहले जो इन्वेस्ट किया और जो मेरा खर्चा था वो था 46,323 रुपये। 50,000 लगा लो थोड़ा बहुत कुछ रह गया होगा कहीं पे, तो 50,000 रुपये के आसपास में मेरा खर्चा कुल आ गया था। तो अगर आपको ये पता करना है कि भाई आप लद्दाख जा रहे हो तो आपको क्या क्या चीज़, अगर बाइक से ट्रैवल कर रहे हो तो आपको क्या क्या चीज़ चाहिए, और कैंपिंग वगैरह कर रहे हो जैसे मैंने ट्रैवल किया है उस हिसाब से अगर आप कर रहे हो, बजट में करना चाहते हो, तो आपको क्या क्या चीज़ अपने साथ में होनी चाहिए सेफ्टी के लिए भी, और जो टिप्स है कुछ भी, मतलब आपको इससे रिलेटेड कोई वीडियो चाहिए तो भाई कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो मैं इसके लिए एक अलग वीडियो बना दूँगा कि आपको लद्दाख जाने के लिए क्या क्या चीज़ जो है ज़रूरी चाहिए, कहाँ कहाँ पे आप कैंपिंग कर सकते हो, क्या कुछ कर सकते हो, वो सारी चीज़ मैं उस वीडियो में बता दूँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो भाई लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।